कि आपका जब बयान होता तो लोग बड़ी कसरत के साथ बैठे रहते। उसमें एक इंसान आता जो अपने चेहरे पर रुमाल बांध कर आता। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह पूछते हैं, अल्लाह के बंदे पूछते हैं कि क्या बात है, सब सुनने आते हैं, सबके चेहरे खुले होते हैं, तुम्हारा चेहरा ढका क्यों होता है? उसने कहा, सरकार बात राज में रहे तो बताओ, अमन दे तो बताओ, अमन की गारंटी मिले तो बताओ। कहा, क्या मैंने अमन दिया तुझे? क्या सरकार, एक अल्लाह की नेक बंदी का इंतकाल हुआ, मैं कब्र पर पहुंचा, कब्र खोदा, कब्र खोदने के बाद जब कफन को खींचा, जोर लगाकर ताकत लगाकर कफन को खींचना चाहा, कफन खींचा नहीं गया। लेकिन कब्र में सोने वाली औरत ने अपने ऐसा तमाचा मेरे चेहरे पर मारा है कि उस तमाचे की निशान आज भी मेरे चेहरे पर है। अगर यकीन ना आए तो चेहरे का कपड़ा हटा कर। जब अल्लाह के बंदे ने कपड़ा हटाया तो ऐसा लग रहा है कि वो तमाचा कुछ दिन पहले का नहीं, वो तमाचा आज ही मारा गया है। तो कैसी अल्लाह की बंदी होगी जो मरने के बाद क्यों जब कफन चोरी करने के लिए आए उसे तमाचा मार रही है, कह रही है कि नादान जन्नती होकर जन्नती का कफन चुराने आया है। जो जन्नती होती है जो माए, उनके जनाजे जो पढ़े ना तो वो भी जन्नती हो जाया करते हैं। तो मेरे दोस्त और बुजुर्गों, पता ये चला कि वो आम औरत नहीं थी जिनका सुबह शाम अल्लाह की इबादतों में कट रहे हैं वक्त। ऐसी बंदियां हैं अल्लाह की। आज हमारी माँ बहनों का माहौल क्या है? माँ बहन ये ना सोचे कि शुरू तकलीफ माँ बहनों से हो चुकी है, जरूरत है। आज हमारे माँ बहनों का आलम है, हमारे माँ बहनें गीत गाने के लिए पैदा नहीं हुई, डांस करने के लिए पैदा नहीं हुई, गाने बजाने के लिए पैदा नहीं हुई है। ये माँ बहनों, तुम्हारा शोभा यह होना चाहिए, तुम्हारी सुबह हो, फजर की नमाज अदा हो, तुम्हारी सुबह हो तो तुम्हारी उंगलियां कुरान मुकद्दस की आयतों पर फिरती हुई नजर आए। हमारा भी वही आलम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नमाज सिर्फ औरतों पर फर्ज है। लोग कहते हैं कि शैतान नमाज से रोकता है। शैतान को नमाज को रोकने का काम क्यों करें? एक इंसान, नमाज का फायदा देखिए, एक इंसान नमाज के लिए चला, चलते चलते फिसल कर गिर गया। वो गया, घर गया, वापस नहाया, कपड़ा चेंज किया, फिर मस्जिद के तरफ चलने लगा, फिर कुछ फासला चला है, गिर गया, फिर वहां से लौटा, चला घर के तरफ, कपड़ा बदल रहे हैं, नहा रहे हैं, कपड़ा बदल रहे हैं, मस्जिद के तरफ जाना चाहते हैं। एक लालटेन वाला लालटेन लेकर, चिराग वाला चिराग लेकर आगे आगे चल रहा है। कहा, चलिए मैं मस्जिद तक छोड़ देता हूं। रोशनी लेकर मस्जिद तक चला है। ये अल्लाह का बंदा मस्जिद में जाने के बाद नमाज पढ़ा। नमाज पढ़ने के बाद बाहर निकला तो जो चिराग लेकर आया था, लाटेन लेकर आया था, उनसे पूछा, आप नमाज नहीं पढ़ेंगे? तवज्जो इधर मेरे तरफ तवज्जो दे। आप नमाज नहीं पढ़ोगे? कहा, मैं इब्लीस हूं, मैं शैतान हूं, मैं नमाज नहीं पढ़ता, नमाज पढ़ने वाले को नमाज से रोकता हूं।
माफ कर दिया था। फिर जब दूसरी मर्तबा घर गया, नहाया, कपड़ा बदला, फिर नमाज के लिए चला, फिर गिर गया, दोबारा गिरा तो अल्लाह ताला ने तेरे पूरे खानदान को माफ कर दिया था, उनकी गुनाहों को बख्श दिया था। मुझसे रहा नहीं गया कि अगर ऐसा ही तो गिरता रहेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि पूरे गांव वाले की गुनाह माफ कर दिए जाए। मैं चिराग लेकर तेरे आगे आगे चलता रहा, तू मेरे पीछे पीछे अमन व अमान के साथ चलता रहा, तेरी नमाज हो गई, मेरा काम हो गया। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, जो शैतान नमाज से रोकता है, कभी कभी मस्जिद तक लेकर पहुंचाता भी है। तो हम ऐसा काम करें जो शैतान हमें अच्छे अमाल से रोके नहीं, बल्कि अच्छे अमाल करने पर वो मजबूर करे। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हम शैतान की पैरवी करें क्यों? क्या जरूरत है हमें शैतान की पैरवी करने के लिए? क्या शैतान को दूर करने का इलाज कुरान में नहीं? शैतान को दूर करने का तरीका कुरान में है। 5 वक्त नमाज पढ़ो, तौबा इस्तिग़फार करो, शैतान भागता रहेगा। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। सुनने के लिए मूड में है, कुछ देर में बस। हजरत राबिया बसरिया रदियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के नेक बंदी हैं, दिन भर रोजा रखती, रात भर अल्लाह की इबादत में। आप अपने कमरे में हैं, चोर आया, पूरे कमरे को टटोलने लगा, कोई सामान नजर नहीं आया चोरी करने के लिए, जाने लगा, सिर्फ एक लोटा नजर आया, चोर वापिस जाने लगा। हजरत राबिया बसरिया फरमाती है, इंसान चोरी करने के लिए आया था राबिया बसरिया के घर में, खाली हाथ जा रहा है, खाली हाथ ना जा, कुछ लेकर जा। चोर ने कहा कि आपके कमरे में लोटे के सिवा कुछ दिखता ही नहीं, तुम्हें लेकर जाओ क्या? राबिया बसरिया फरमाती है कि इंसान, सामने लोटा रखा है, लोटा उठा, वज़ू कर। चोर कहा चलो, लोटा ही सही, लोटा लेकर वज़ू किया। अब क्या हुक्म है? कहा नमाज के लिए खड़े हो जाओ। इधर चोर नमाज के लिए खड़ा होता है, हजरत राबिया बसरिया की हाथ अल्लाह की बारगाह में बुलंद होते हैं। हजरत राबिया बसरिया अल्लाह ताला से फरमाती है, परवरदिगार आलम, ये चोर था, चोरी करने के लिए आया था, मैंने तेरी बारगाह में खड़ा कर दिया है, अब तू इसे कबूल कर ले, अब तू इसे कबूल कर ले। बंदा नमाज पढ़ता रहा। सुबह जब जाने लगा तो हजरत राबिया बसरिया फरमाती हैं, एक जाने वाले इंसान, कैसा लगा तुम्हें अल्लाह की इबादत में? कहा अल्लाह की नेक बंदी, अल्लाह की इबादत में मुझे बहुत कुछ मिला, अल्लाह ताला ने मेरे गुनाह माफ कर दिए हैं, मैंने जितने गुनाह किए थे मैं अल्लाह के बारगाह में गिड़गिड़ाया, अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ कर दिया है, मेरे दिल की दुनिया बदल गई, अब मैं चोरी नहीं करूंगा, दिन रात अल्लाह की इबादत करूंगा। जो दुनिया की नेमतों में मैंने लज्जत नहीं पाई, आज एक रात की अल्लाह की इबादत में वो लज्जतें मुझे मिली हैं। हजरत राबिया बसरिया फरमाती हैं, परवरदिगार, एक लम्हे के लिए एक बंदा तेरी बारगाह में हाजिर किया मैंने, तूने उसे कबूल कर लिया, एक लम्हे में कबूल कर लिया। तेरी बंदी राबिया एक जमाने से तेरी इबादत में है, क्या तूने राबिया को अपनी बारगाह में कबूल किया है? आवाज आती है, ए राबिया, मैंने उस चोर को तेरे सत्ते में कबूल किया है।
मैंने उस चोर को तेरे सदके में कबूल किया है, ए राबिया मैंने तुझे भी कबूल किया है और तेरे सदके में उस चोर को भी कबूल किया है। तो मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ये इबादत इलाही का पावर। अगर राबिया बतरिया नमाजी ना होती तो ये इंसान नमाजी बन पाता नहीं बन पाता, है ना। इसलिए हम नमाज बने, हमारे घरों में हमारे बच्चों की तरबियत अच्छी हो। हम नमाजी पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे औलाद भी नमाज पढ़ेंगे। हम चोर बनेंगे तो हमारी औलादें भी चोर बनेंगे। आज हमारे अंदर, इधर तवज्जो के साथ, आज हमारे अंदर घमंड तकब्बुर का सैलाब बह रहा है। आज हमारे अंदर घमंड तकब्बुर का तूफान मचा हुआ है। हमारा दिल साफ नहीं, इसी वजह से हमारे घरों में बरकतें नहीं है। मोमिन का दिल आईने के जैसे साफ होना चाहिए। मोमिन का दिल मिसले आईना हुआ करता है। इसलिए हम अपने दिलों को साफ करें। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। हजरत अल्लामा ख्वाजा मुजफ्फर बड़े शहंशाह घराने के थे। मक्का शरीफ, मदीना शरीफ में रहते थे। बहुत बड़े आलिम दीन। तवज्जो के साथ सुनिएगा, बहुत फायदे की बात है। नमाज पढ़ते हैं मगर नमाज में सुकून नहीं मिल रहा है, परेशान। चले दिल की सुकून की तलाश के लिए जगह जगह पर गए, तलाश किए, सुकून नहीं मिला, कोई फॉल्ट नहीं पकड़ पाया। जैसा कि हम बीमार होते हैं, BUMS के पास जाते हैं, वो फॉल्ट नहीं पकड़ पाता है, तो MBBS के पास जाते हैं, वो भी फॉल्ट पकड़ नहीं पाता है। MS के पास जाते हैं, वो भी फॉल्ट पकड़ नहीं पाता है। उससे ऊंचे जाते हैं, MRI करते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, उसके बाद बीमारी समझ में आती है। इसी तरह ये अल्लाह का बंदा अल्लामा मुजफ्फर चले हैं दिल की सफाई की तलाश के लिए, दिल के सुकून के लिए, इबादत की लज्जत के लिए जा रहे, कहीं मिल नहीं रहा है। एक मदरसे में पहुंचे, वहां जाकर कहा कि मैं नमाज पढ़ता हूं, मुझे नमाज में मेरा तसल्ली नहीं मिलती है, सुकून नहीं मिलता है। अब अल्लाह वाला दिलों को देखता है। लोहे महफूज लोहे महफूज जो खुदावंद कुद्दूस का है, वह औलिया किराम के सामने हुआ करते। औलिया किराम, वो अल्लाह का नेक बंदा देख रहा है कि इस बंदे के दिल में घमंड है, तकब्बुर है, कदूरत है, बोझ है। कहा तुम्हारा इलाज आज यहां हो जाएगा, तुम्हारा इलाज हो जाएगा। कहा इलाज क्या है? बोले ये झाड़ू उठा, मदरसे के चारों तरफ झाड़ू मार। इतने बड़े अल्लामा, शहंशाह वक्त का लड़का झाड़ू पकड़ रहे हैं, मदरसे के चारों तरफ झाड़ू मार रहे हैं। 1 साल का अर्सा हो गया झाड़ू मारते मारते। कहा सरकार, क्या मेरा दिल साफ हो गया है? अल्लाह वाला दिल की तरफ देखता। कहा नहीं, अब भी तेरा दिल साफ नहीं हुआ। झाड़ू मार चारों तरफ, और 1 साल झाड़ू मारता रहा। मारने के बाद कहा बंदा, अब नमाज में लज्जत आ रही है, नमाज में सुरूर मिल रहा है, नमाज की कैफियत कैसी है? कहा सरकार, अब नमाज में सुकून मिल रहा है, नमाज में चाशनी और लज्जत महसूस हो रहे हैं। कहा बंदा सुन, तेरे दिल में घमंड था, तेरे दिल में तकब्बुर था, इस बुनियाद पर तुझे तेरी नमाज में लज्जत नहीं आ रही थी। तो मोमिनों, मुसलमानों, तकब्बुर घमंड ये ईमान वालों का शोभा नहीं, ईमान वालों के नहीं, ये बेईमान वालों के लिए तकब्बुर है, बेईमान वालों के लिए घमंड है। ये मुसलमानों, घमंड में चूर मत रहा करो।
आज हमारा माहौल इतना खतरनाक हो चुका है, खूंखार बनकर हम नजर आ रहे हैं। ये खूंखारी तुम्हारी नहीं चलेगी। उतमा शर्मा चला था इस्लाम को मिटाने के लिए, हमारा तकब्बुर में चूर था, चकनाचूर था, इस्लाम को मिटाना चाहता था। इस्लाम को तो मिटा नहीं पाया, खुद मिट गया। शैतान खुदाई का, फिरौन खुदाई का दावा करता रहा, मगर डूब कर मरा, फिर अपने आप को बचा नहीं पाया। पता ये चलो इंसान का गुरूर, इंसान का तकब्बुर, उसकी घमंड उसे ले डूबता है, जिस तरह फिरौन को लेकर डूबा। तो पता ये अपने दिल की सफाई करने का तरीका ढूंढिए। आज हम क्या कर रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं, आज हमारे घर का माहौल क्या है, इसके जिम्मेदार हम और आप हैं। अगर हमने अपने घर वालों की सलाह न की तो ये हमें जहन्नम में लेकर जाने वाले हैं। इसलिए हम अपने घरों में इस्लामी माहौल पैदा करें। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बहुत पहले के वली हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी सरकार गौसे आजम से बहुत पहले के वली हैं। आप जिस गांव में रहते थे वहां पर एक औरत आई और औरत वहां रहने लगी। उस गांव के लोग वहां जगह जाकर अपने इश्क का प्यास बुझाने लगे। दिन ब दिन लोग मस्जिद से दूर होने लगे। लोगों ने हजरत बायजीद बुस्तामी से शिकायत की, सरकार आपके रहते हुए गांव में इतने बुरे काम हो रहे हैं, ऐसा कब तक चलेगा? बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, क्या बात है? कहा एक फाहिशा औरत आई हुई है, जो लोग जुग दर जुग लोगों की कसरत उस औरत के चौखट पर है। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, ठीक है, इलाज हो जाएगा। एक फाहिशा के घर पर इलाज के लिए चले हैं। सुनिए, हजरत बायजीद बुस्तामी मुसल्ला उठाए, कान दबाए और चले। उनके दरवाजे पर ले जाकर मुसल्ला बिछा दिए। आज कोई मौलाना अगर किसी दुकान में चाय पीता, मौलवी साहब ला चाह पीछे दुकान हो, अलग मिजाज देते हैं हम कि मौलवी अगर दुकान में चाय पिए तो गुनाह है, मौलवी अगर होटल में खाना खाए तो गुनाह है। हाँ, तहकीक जरूरी है। कोई भी आलिम कहीं भी खाए वो तहकीक करे, जरूरी है। अभी मैं इस पॉइंट पर आऊंगा। मैं हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसल्ला लिए हैं, फाहिशा उस औरत के दरवाजे पर मुसल्ला बिठा दिए, बिछा दिए। अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह वाले हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। अब लोग जब आते तो देख कर भाग जाते हैं। पूरा दिन एक ग्राहक उसके दरवाजे पर नहीं, अंदर नहीं। औरत परेशान है, आखिर क्या बात है कि आज एक भी इंसान मेरे पास नहीं आया अपनी प्यास बुझाने के लिए, अपने हवस बुझाने के लिए। अपनी बांदी अपनी कनीज से कहा कि बाहर जाकर देखो क्या बात है। कनीज जब आती है और देखती है, जाकर खबर देती है, जहर मलिका एक फकीर है जो आपके दरवाजे पर मुसल्ला बिछाए हुए हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। मलिका गुस्से में आकर कहती कि जाओ उस फकीर से कह दे कि ये इबादत का दरवाजा नहीं है, मस्जिद का दरवाजा नहीं, किसी फाहिशा का दरवाजा है। अल्लाह अल्लाह करने का शौक है तो मस्जिद में चले जाए। आई बांदी, कहा बाबा आप मुसल्ला उठाएं और मस्जिद में चले जाएं, यहाँ हमारे मलिका के गिरेक नहीं आ रहे हैं। कहा तुम्हारे मलिका की फीस कितनी है रात भर की?
कहा 500 रुपये, 5000 रुपये, 5000 रुपये आपने अदा कर दिया और अंदर चले गए। कहा मलिका मैंने तुम्हारी फीस भर दी है, अब पूरी रात के लिए तुम मेरी हो चुकी हो, आज मैं जो कहूंगा तुझे मानना है। कहा बिल्कुल मानूंगा, आप जो कहेंगे वही करूंगी। तो कहा जा गुसल कर अच्छे पाक साफ कपड़े पहन। जाती है, गुसल करती है, अच्छे कपड़े पहनती है। आने के बाद बाबा अब क्या हुक्म है? कहा मुसल्ला बिछा। मुसल्ला बिछाती है। बायजीद बुस्तामी अपने रब के बारगाह में गिड़गिड़ाते हैं, परवरदिगार आलम ये अपने वक्त का बादशाह है, इसके जरिए पूरा माहौल खराब हो रहा था। एक परवरदिगार आलम मैंने आज तेरी बारगाह में खड़ी कर दिया है, इसे खड़ा कर दिया है। एक परवरदिगार आलम खड़ा करना मेरा काम है, उसके दिल को बदलना तुम्हारा काम है। इधर हजरत बायजीद बुस्तामी की दुआ हो रही है, उधर उस औरत के दिल की दुनिया बदल रही है। नमाज से जब फारिग होती है तो कहती बड़ी भी बोलो अब क्या कैसा लग रहा है? कहा अल्लाह के नेक बंदे, जितने बुराइयां मेरे दिल में थे, जितने पूरी ख्वाहिशात मेरे दिल में थे, वो सब निकल चुके हैं। रिवायत में आता है कि उस दिन से वो औरत ऐसी बादशाह बन गई, ऐसी नेक सीरत खातून बन गई जो कभी फिर से मुड़कर गुनाह के तरफ नहीं देखा। तो लोगों नमाज पढ़ो। कुरान पाक क्या फरमाता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। वकूनू मास सादिकीन, वकूनू माल कादिबीन नहीं कहा, कूनू मास सादिकीन कहा। सच्चों के साथ हो, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ, झूठों के साथ नहीं, मक्कारों के साथ नहीं, गद्दारों के साथ नहीं, चोरों के साथ नहीं, लफंगों के साथ नहीं, गीबत चुगली करने वालों के साथ नहीं, बल्कि वकूनो मास्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। झूठों के साथ रहने से मना किया है ना। हम किन के साथ रह रहे हैं जरा देखिए तो अपने दिल में मुहासबा कीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल ने कहा कि अबू बकर सिद्दीक तुम जन्नती हो, जीते जी जन्नत मिल चुकी है। मगर जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ईशा की नमाज के बाद बिस्तर पर जाते तो दाढ़ी पकड़ कर रोते, दाढ़ी पकड़ कर इस तरह रोते कि आपके आंसू से आपकी दाढ़ी भीग जाते और कहते परवरदिगार आलम दिन भर में तेरे अबू बकर सिद्दीक से जितनी गलतियां हुई है, जितने गुनाहे हुए हैं, सबको माफ फरमा दो। जिसे जन्नत मिल चुकी है वो दुआ कर रहा अपने गुनाहों की माफी के लिए, और हमारी तो कोई गारंटी नहीं कि हम जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे। है कोई गारंटी? मैं तो अपनी गारंटी नहीं दे सकता। ये बात और है कि मोमिन बंदा मरने के बाद जन्नत में जाएगा, मगर हिसाब किताब होने के बाद, बगैर हिसाब किताब के बाद नहीं। हिसाब किताब होगा कल कयामत के मैदान में। अभी 2 मिनट हो गया। ऐसा यार हुआ कि नहीं हुआ ना? ऐसा यार कोई दिल्ली से आया, कोई बंबई से आया हेयरिंग के लिए। हेयरिंग के दौरान आपने क्या कुछ आपने ये क्या देखा? कैसा नफसी नफसी का आलम था ये सायार में। कागजें ले लेकर लोग दौड़ रहे हैं, देखो मेरा कागज सही है कि नहीं, फॉर्म को कैसे भरना है, इसके साथ क्या डिलीट करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट देना है, जो मेरा नाम वोटर लिस्ट में आ जाएगा मैं वोट का हकदार बन जाऊंगा।
तो हिंदुस्तान का नागरिक बन जाऊंगा। अपनी नागरिकता साबित करने के लिए, अपने वोटर लिस्ट में नाम को सही सलामत के लिए हम कागजों को लेकर इधर उधर भागते रहे, दर बदर ठोकरें खाते रहे। ये दुनिया का ये आलम है, ये कयामत सुगरा था, लेकिन कयामत का मैदान होगा। उस वक्त नेकी की जरूरत पड़ेगी। वहां नेकी किससे मांगोगे? यहाँ तो किसी ने सिग्नेचर कर दिया, किसी ने स्टेपलर दे दिया, किसी ने पेन दे दिया, किसी ने फार्म भर दिया। यहाँ सब कुछ मिल गया, नागरिकता मिल गया। कल कयामत के मैदान में क्या करोगे? अपने बाप के पास बेटा नेकी के लिए जाएगा। बाप कहेगा बेटा, बाप बेटा का रिश्ता दुनिया में यहाँ नहीं। माँ बेटी के पास जाएगी, बेटी माँ के पास जाएगी। कोई किसी को एक नेकी नहीं देगा। नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। सवा नेदे पर सूरज होगा, जमीन फौलाद की होगी, आसमान तांबे का होगा। हर इंसान अपने पसीने में शराबोर होगा। हर इंसान अपने कब्र से उठकर नंगा जाएगा। एक सवाल आया था कि हर दुनिया में इंसान कपड़ा पहनकर चलता है, औरतें चलती है तो लड़के उसे बार बार देखता है। एक बार से दिल नहीं भरता, दोबारा दिखता है, तिबारा दिखता है, चौबारा। यहाँ कपड़ा पहने हुए का ये आलम है, लेकिन कल कयामत के मैदान में हर इंसान, हर मर्द नंगा होगा, हर औरतें नंगी होगी। वहां लोग क्या देखेंगे? नहीं, कहा नहीं। वहां हर इंसान नफ्सा नफ्सी में होगा, नेकियों के लिए तरस रहा होगा, दोबारा जिंदगी की भीख मांग रहा होगा। कोई किसी के तरफ मुखातब नहीं होगा। तो भाई लोगों, जिस तरह यहाँ एफआईआर हुआ, कल कयामत में भी ऐसे ही नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। इसलिए आप ही से अपने दिल में इरादा करो, समझो वक्त नमाजों का पाबंद बन जाओ। अपने दिल में अल्लाह का खौफ सजाओ। नमाज के लिए कौन जाता है? जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है, जिसे अल्लाह की तौफीक मिलती है। जिसे तौफीक नहीं मिलती है उसे जो है नमाज नसीब नहीं होती है। इसलिए हम लोग नमाज पढ़ने का इरादा करते हैं, नहीं करते हैं? बोलिए जोर से, बोलिए इंशाअल्लाह करेंगे। जबरदस्ती पढ़वाऊंगा। बोलिए, जब तक नहीं बोलेंगे तकरीर खत्म नहीं करूंगा मैं। तब बोलिए इंशाअल्लाह, बोलिए। नहीं बोलेंगे चलो फिर सुनाता हूं। आइए, भूख भरपूर लगने दीजिए, फिर खाना खाइएगा ना, है ना। एक रात अल्लाह के नाम पर शमशाद ने बुलाया है, अल्लाह के लिए। एक रात अल्लाह के नाम पर सुनो। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जमाना है, बोल चुका हूं मैं, लेकिन सब नहीं सुने हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जमाना है। एक इंसान का इंतकाल हुआ, उसे नहलाया गया, कफन पहनाया गया, जनाजा पढ़ाने के लिए लाया गया। सफेद सीढ़ी हो रही है। अब ये कमीज बांधेंगे, लोगों की नजर मुर्दे पर पड़ती है। उस मैयत पर नजर पड़ रही है, जो देख रहे हैं कि उस मैयत और कफन के दरमियान कुछ हिल डोल हो रहा है। लोगों ने कहा इंसान तो मर चुका है, लेकिन अंदर हिल डोल क्यों हो रहा है? क्या लड़खड़ा रहा है? लोगों ने कफन उठाकर देखा तो एक नाग बैठा हुआ है। लोगों ने कहा कि डंडा लाओ, इसे मारेंगे। डंडा लाया गया, मारना नहीं चाहते थे तो सांप ने कहा कि लोगों, मुझे मारो नहीं, मुझे अल्लाह ने भेजा है। इन्नल्लाह अमरनी अन युअज़्ज़िबहु इला यौमिल क़ियामा। मुझे अल्लाह ने भेजा है कि मैं सुबह तक, तुम्हें कयामत तक इसे डसता रहूं, इसे अज़ाब देता रहूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि इसके घर पर जाओ, वजह क्या है, ऐसा मामला क्यों, ऐसी नौबत क्यों? उनकी औरत से जाकर पूछती है कि भाई क्या बात है, तुम्हारे शौहर के साथ ऐसा मामला हुआ। कहे लोगों सुनो, जब
आजान होती थी तो ये बंदा अपने घर से निकल जाता, नमाज नहीं पढ़ता था। जब ज़कात देने की बारी आती, ज़कात नहीं देता था। तीसरा ये कि ला यस्मअ कौलल उलमा, अपने से बड़ों की बातों को नहीं सुनता था, उलमा इकराम की बातों को नहीं सुनता था। इसी बुनियाद पर अल्लाह ताला ने उसके साथ को मुसल्लत कर दिया है कि सुबह कयामत तक आजाब देता रहे। क्या तुम भी अपने साथ सांप को लेकर कब्र में जाना चाहते हो? कितने लोग अपने साथ सांप को लेकर कब्र में जाना चाहता? जरा हाथ उठा के बता दें। नहीं। तो अपने आप को बदलो, मुसलमान हो, कम से कम इतना तो लाज रखो कि तुम मुसलमान हो, कलमा गो हो। नमाज पढ़ने के लिए इरादा नहीं, नमाज पढ़ना तो दूर की बात है, कम से कम दिल में इरादा तो करो। बंदा जब इरादा करता है तो अल्लाह ताला उस इरादे को नेकी में बदल देता है। बोलो सब नमाज पढ़ोगे आज से? बोलो इंशाअल्लाह, बोलिए इंशाअल्लाह। तो पढ़ने दोबारा को बना दे, बोलिए इंशाअल्लाह, बोलिए। जबरदस्ती पकड़ के जामे मस्जिद में नहीं ले जाऊंगा, इंशाअल्लाह बोलिए। हाँ, ये कुरान इंशाअल्लाह बोलने में भी शर्म हिचकिचा रहे हैं। और शादी के लिए कलमा पढ़ा रहे हैं तो फट से कलमा पढ़ रहे हैं, क्यों? शादी करना है, कोई देर नहीं है। पहली बार में ही मैंने कबूल किया, पहली बार में। जिस चीज को कबूल करना चाहिए जो आखिरत की भलाई है, उससे मुंह मोड़ रहे हो। जितनी सारी बातें सुनने के बाद, अभी मौलाना जावेद साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, वो सब भूल गए। कुछ सुधरने की कोशिश करिए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। नमाज पढ़ने गाना पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। बोलिए जोर से आमीन। या ये भी नहीं बोलेंगे, बोलिए आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु सब मिलकर पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाम के लिए खड़े हो।